बोले वरदान मांगो। तो कहा है कि मैं बेटा हूँ हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोचकर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही जानो। महाराज भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य दिया, ऐरावत से छुड़वाया, मौसी के दरवाजे पर सबसे पहले ध्रुव पहुंचे। लेकिन लिखा है कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बली खाद, पानी दिया गुलाब का कर रही प्याज की प्याज। महाराज प्याज में चाहे कितने सेंट डालो, लेकिन वो अपनी बदबू छोड़े वाला नहीं। मासी सौगंध दी है तो मासी ने दरवाजे खोले। मैया सुनीति ने कहा बेटा माफ कर दे। सुरुचि ने गोदी में उठाया। महाराज का बात याद रखना, 6 महीने की तपस्या ध्रुव की और 6 महीने की तपस्या ध्रुव की मां सुनीति की। भगवान 1 साल में प्रसन्न हुए। 12 मंत्र पढ़ करके मैया के नेत्रों में फूंक मारी है। तो आज मां सुनीति बोली, ले कुमर को गोद बपैया, फूट फूट के रोई, ले लला को गोद सुनीति, फूट फूट के रोई। बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हुए। ध्रुव जी ने मैया के दिन कियो, दर्शन दे दिखाए रे उलसियो परियो लियो। माँ बोली लाला तू धन्य है, तो भगवान बोले मैया सुनीति धन्य धन्य मात के जैसे ललाट ले आई, दे मैया को वरदान दे रखिए दुलारी। आज महाराज ध्रुव जब बड़े हुए तो इनकी शादी हुई। पहली पत्नी का नाम है केशनी, दूसरी पत्नी का नाम है भ्रमरी। ध्रुव का जो छोटा भाई था जिसका नाम था उत्तम, वो एक बार कुबेर की बगिया में शिकार खेलने के लिए गया। तो कुबेर की लड़की वहां पे बैठी हुई थी। कुबेर की लड़की ने उत्तम को जवाब दिया कि भैया अगर भूखे हो तो भोजन कर लो, प्यासे हो तो पानी पी लो। उत्तम कहने लगे पानी तो तभी पीऊंगा जब तेरे साथ में विवाह कर लूंगा। समझाया कि अरे बाबरे अगर मेरे पिता ने जान लिया तो गजब हो जाएगा। उसी समय उत्तम ने एक बात कही है कि जब से देखा तुम्हें और जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें और जाने क्या हो
कहा मेरे पिता से पूछ ले अगर तेरी हिम्मत है। उत्तम पहुंचा, रास्ते में कुबेर के यक्षों ने उसे मार डाला। महाराज ध्रुव और कुबेर में बहुत विकराल युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो ध्रुव के बाबा का नाम है मनु और मनु के पिता का नाम है ब्रह्मा। दोनों ने मेल मिलाप करवाया। ध्रुव वहीं से भगवान का भजन करने के लिए चले तो वहीं पर उनके लिए विमान आ गया। विमान में बैठ करके ध्रुव वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे। विचार किया कि मैंने इतनी तपस्या की है, हम भी तो देखे मेरा पूरा परिवार वैकुंठ में है या नहीं है। पूरा परिवार वैकुंठ में था। ध्रुव को हो गया घमंड और भगवान ने घमंड किसी का नहीं रखा। उत्तरी दिशा में स्थापित कर दिया, जिसे हम और आप बोलते हैं ध्रुव तारा। और एक बात, जिस व्यक्ति को 6 महीने से ध्रुव तारा दिखाई न दे, समझ लेना उसकी मौत आ गई। रियल है, मतलब झूठ नहीं बोल रही हूं। 6 महीने से जिसको ध्रुव तारा दिखाई न दे उसकी मृत्यु नजदीक है। और ये 51 रुपए सम्मान करें विवेक यादव भैया, नीरज भैया के भाई। 51 रुपए संदीप यादव भैया कलिंजर से, 51 रुपए दिनेश यादव भैया कलिंजर से, 51 रुपए रोहित यादव भैया कलिंजर से। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करे, किसी भी बात की कमी न हो। धन के भंडार गोविंद भरते रहे, अभिलाषा और आकांक्षा है। महाराज इस तरीके से ध्रुव को वैकुंठ प्राप्त नहीं हो पाया क्योंकि घमंड हो गया। भगवान घमंडियों से 100 कदम दूर रहते हैं, लिखा है।